चलिए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 40 प्रश्न किए हुए थे। ये आपको प्रश्न संख्या 40 आपको कराई गई थी। आज आपको प्रश्न संख्या 41 से भारत के भूगोल का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 41 नंबर सवाल पे। देखिए लिखा है 41 नंबर क्वेश्चन, लिखा है पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? कोझिकोड, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु। इसका आंसर देख लेते हैं, क्या इसका आंसर होगा। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते वक्त अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप ऑप्शन में कमेंट में कर दीजिए कि इसका आंसर ये सही है, ठीक है। बाकी मैं आंसर्स तो आपको डिस्कस करा रहा हूँ डिटेल्स के साथ। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर था सी, तिरुवनंतपुरम। पोनमुडी जो है दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई आपको 1100 मीटर देखने को मिलेगी। यह अरब सागर के किनारे स्थित है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना होता है और यहाँ की घनी हरियाली वाले वनों में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह क्षेत्र जो है चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं स्थित है, ठीक है। कारेवास नहीं है, भागीरथी नहीं है, काठमांडू नहीं है, अराकू नहीं है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न संख्या का आंसर क्या होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है, अराकू। देखिए चर्चा करते हैं। हिमालय का एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में 3 समानांतर श्रेणियां, महान हिमालय, मध्य हिमालय, बा हिमालय या शिवालिक हिमालय, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसका आंसर जो अराकू है, यहाँ से हमें मिलेगा इसका आंसर। ये देखिए लिखा है कि काठमांडू में स्थित है, जबकि अराकू घाटी जो है वो आंध्र प्रदेश के दक्षिण भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम जिले में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, ठीक है। तो याद रखिए ये तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 43 पे देखते हैं। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ या शिलांग चोटी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन का आंसर लेकिन है शिलांग चोटी। कह रहा है मेघालय पठार की जो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग में मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो शिलांग चोटी है, और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी मेघालय पठार के ही एक भाग हैं, जबकि मिकिर पहाड़ियाँ जो हैं वो असम की हैं और काजीरंगा उद्यान के दक्षिण में स्थित हैं, ठीक है। इतना आप जरूर याद रखिए। और गारो खासी जयंतियाँ ये पूछा जाता है आपके पेपर में, तो कहाँ के? मेघालय के हैं। अगला प्रश्न लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए टोटल 10 पेज है, आप 6ठे नंबर पेज की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है। देखते हैं 6ठे नंबर पेज में प्रश्न है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली, विंध्या। आंसर देखते हैं इस प्रश्न का। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या है? अरावली, सी ऑप्शन करेक्ट है। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान राज्य में स्थित है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 है। अरावली की जो पश्चिम की ओर की माही और लूनी नदी, बीते दिनों आपने लूनी नदी को लेकर क्वेश्चन पूछा और देखा हुआ है, ठीक है। तो और भी आगे करते हैं इसको। देखिए लूनी नदी कच्छ के रण से गायब हो जाती है और अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। जानने वाली बात क्या है कि अरावली जो है वो राजस्थान राज्य से है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? अगस्त्य, चैम्बरा, अनायमुडी, बनासुरा। आइए इस प्रश्न का भी आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका सी ऑप्शन अनायमुडी, ठीक है। अनायमुडी जो है वो केरल राज्य की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और यह केरल राज्य के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इडुक्की और एर्नाकुलम जिले, ठीक है, यहीं पे स्थित है अनायमुडी चोटी। यह चोटी जो है 2695 यूँ कहें कि 8841 फीट ऊंची है। अनायमुडी चोटी के दक्षिण में एक क्या है? देखिए कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ये लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अनायमुडी की चोटी के दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो इलायची के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न आपके पास है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, मुकुट पर्वत। आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर है डी, मुकुट पर्वत। पर्वतों की अगर एक ऊंचाई का क्रम देखा जाए तो कंचनजंगा पहले, फिर नंदा देवी, फिर कामेट देखिए, अब फिर है मुकुट पर्वत। तो मुकुट पर्वत सबसे कम है, सबसे कम ऊंचाई अगर देखें तो मुकुट पर्वत की, और सबसे अधिक देखेंगे तो कंचनजंगा का है। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर पे। देखिए, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, किसके बीच सीमा पर स्थित है? भारत और भूटान, भारत चीन, भारत और नेपाल, भारत और तिब्बत। तो चलिए देखते हैं किसके बीच में ये स्थित है। सी ऑप्शन, भारत और नेपाल। कंचनजंगा जो पर्वत विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आप कहेंगे 85-86 मीटर है। यह पर्वत जो है भारत के सिक्किम राज्य में उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, जबकि सीमा नेपाल से लगती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में अवस्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला, डलहौजी। आइए देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। इसका देखिए क्रम एक बता दिया गया। आंसर है इसका बी ऑप्शन, ऊटी। ठीक है, ऊटी का 26-40, बाकी सब डाउन है। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न देखिए, मंडी परिषद में, राज्य मंडी परिषद में आपसे पूछा गया था। देखिए क्या पूछा गया था। कहा गया उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है। ब्लैंक किस चोटी, कौन सी चोटी है? देवमाली, कारो, सैडल, बेंटलिंग छिप। देखिए इसका जवाब क्या है। इसका आंसर है सी ऑप्शन, सैडल। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी सैडल पीक है। ठीक है, माउंट देवमाली उड़ीसा के कोरापुट जिले में है। कारोहा चोटी हरियाणा राज्य में है, पंचकुला जिले में, तथा बेंटलिंग छिप नामक चोटी त्रिपुरा में। क्वेश्चन का आंसर क्या? उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची सैडल पीक है इनमें से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से बीते दिनों में क्या यूपी SSC द्वारा पेपर में पूछा गया है, उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? चांदीपुर, वेदारण्यम, जैसलमेर, कच्छ। चलिए इस सवाल का देखते हैं क्या आंसर होगा। इसका आंसर है डी, कच्छ, गुजरात में। ठीक है, कच्छ गुजरात में। भारत के गुजरात राज्य में कच्छ का रण एक विशाल क्षार युक्त दलदली वीरान इलाका है। कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार है। गुजरात में उत्पादित होने वाले कुल नमक का 1/3 भाग कच्छ के रण से प्राप्त होता है। कच्छ का रण देश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से एक है। यह लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न आपके वन से रिलेटेड है। देखते हैं वन से रिलेटेड क्या प्रश्न है। पूछा गया, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत के कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10%, 20%, अगला कोई प्रतिशत है, फिर 33%। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका देखिए सी ऑप्शन है, 25%। वन खंड में एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का लगभग देखते हैं 25% जो भू क्षेत्र है वन क्षेत्र का अंतर्गत आता है। ठीक है, ISFR जो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है कि वृक्षावरण पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 24.56%, मतलब 25%। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, उत्तराखंड। देखिए कनिष्क सहायक में पूछा गया। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। बिनसर जंगल जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में। इसका मतलब ये डी ऑप्शन है, बिनसन का जंगल जो है उत्तराखंड राज्य में। बिनसन जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर, यह समुद्र तल से 12 किलोमीटर ऊपर है। और अब इसे वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया, किसको? बिनसर का जंगल, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र क्या है? 17.23, 18.5, 21.54, 20.67। आइए देखते हैं इस प्रश्न संख्या का आंसर क्या सही होगा। तो इसका आंसर देखिए है
ISFR का जो रिपोर्ट है 2019 का, उसमें बताया गया कि वृक्षारोपण में इतना वर्ग किलोमीटर हुआ है। और इसका अगर ऑप्शन में लेके जाएं कि परसेंटेज में क्या है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें कहा गया जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है, जिनमें वन क्षेत्र या वनारण्य 21.67 है। अगले पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 7। 7 नंबर पेज में देखिए क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड, मिजोरम। देखिए टोटल प्रश्न संख्या अगर देखेंगे इसमें लगभग 87 है, तो बस हम लोग करीब हैं। इस प्रश्न का भी जवाब ले लेते हैं। इस प्रश्न का जवाब क्या है कि ए ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। कह रहा है 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में थे, जबकि प्रतिशतता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों के क्षेत्र में एक ISFR की जो फिर से रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश फिर से आगे है और प्रथम स्थान पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 पे देखिए, 55 नंबर प्रश्न में पूछा क्या गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? हिमालय नम शीतोष्ण वन, उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार वन। आइए इस सवाल का जवाब ही ले लेते हैं। सी ऑप्शन सही है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि दूसरे स्थान उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न खनिज संसाधन से, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आइए इस प्रश्न का जवाब लेते हैं कि कौन से स्थान पे भारत है, देखते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। सीमेंट उद्योग में भारत जो है प्रथम स्थान पर, सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पे चाइना है। ठीक है, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पे क्रमशः भारत और जापान है। पूछा क्या गया भारत का विश्व में स्थान? आप कहेंगे बी ऑप्शन दूसरा। सीमेंट के कुल उत्पादन में 50% उत्पादन अकेले चीन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन देखिए 2018 तक की उपलब्ध जानकारियों के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। चलिए इस प्रश्न का जवाब लेते हैं, क्या होगा आंसर। काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन फ़िलहाल पूछा गया था री एग्ज़ाम करके 2019 में, तो देखना ज़रूरी है। इसका बी ऑप्शन राजस्थान। ठीक है, दिसंबर 2018 तक प्राप्त जो आंकड़े थे, राजस्थान को बोला गया था कि 53.8% तांबा अयस्क के भंडार में साथ वो शीर्ष स्थान पे है, जबकि उत्पादन दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अगर इस रिपोर्ट का हवाला देके सवाल पूछा जाता है तो यही इसका आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए 2012 का कुछ पूछ लिया है, लेकिन देखिए 2019 में पूछा गया है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछे गए ईयर वाइज देख लीजिए। ठीक है, ताकि आप ये ना समझें कि अरे इतना बड़ा इतना पुराना क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारियों के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। सवाल का जवाब लेते हैं। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। 2012 में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश था ऑस्ट्रेलिया, वर्तमान में भी ऑस्ट्रेलिया। और बॉक्साइट की बात करेंगे तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। पॉइंट वही है कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया ही नंबर 1 उस मामले में है। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। लीजिए अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2014 तक की उपलब्ध जानकारियों के अनुसार आपको बताना कि कौन विश्व में टिन का अग्रणी या फिर उत्पादक देश है? चीन है, ब्राज़ील है, मलेशिया है या वियतनाम है? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है। देखिए इस प्रश्न का जवाब है वर्ष 2014 के अनुसार तथा वर्तमान में भी विश्व में सर्वाधिक टिन के मामले में चाइना ही है। मतलब चाहे 14 के अनुसार देखिए, चाहे अब के अनुसार है चाइना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है बालाघाट का मलंजखंड क्षेत्र जो है झुंझुनू ठीक है का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र ब्लैंक दे दिया। महत्वपूर्ण खनन केंद्र है लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा। ये भी देखिए राज्य मंडी परिषद के पेपर में हुआ था। बताइए इसका क्या जवाब होगा। देखिए इसका आंसर क्या है। इसका ऑप्शन डी है तांबा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है तांबा उत्पादन में ये प्लेस काफ़ी प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश के
मलंज खंड में भारत का लगभग 70% भाग पे तांबे का भंडारण है। ठीक है, आगे चलें। यहाँ कुछ और चीज़ें लिखी है। देखिए, तांबा जो है प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो मुक्त और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है, तो कहेंगे आप तांबा। संयुक्त अवस्था में यह अपने अयस्कों के रूप में मिलता है। तांबा आग्नेय, अवसादी व रूपांतरित तीनों प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए कि हर प्रकार के चट्टानों में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके पास है 61 नंबर। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। आइए इस प्रश्न का जवाब लेते हैं, क्या आंसर होना चाहिए। इसका आंसर है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश है। कुल तांबा अयस्क अगर उत्पादन में इतना हुआ, मिलियन टन हुआ है, तो उसके बाद क्रम से राजस्थान की बारी आएगी, फिर झारखंड। राजस्थान का खितड़ी जो है तांबे के लिए ही प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए राजस्थान का खितड़ी वाला जो प्लेस है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो भैया तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम विकास अधिकारी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित है? जमशेदपुर, बर्नपुर, झरिया, दुर्गापुर। आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से, कौन सा नहीं संबंधित है ये बताना था। देखते हैं कौन सा नहीं है। सी ऑप्शन, झरिया झारखंड राज्य का एक शहर है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, जबकि अन्य सभी राज्य स्टील उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टील के लिए नहीं जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोची, जमशेदपुर। आइए इस सवाल का भी जवाब लेते हैं, देखते हैं 63 नंबर सवाल का क्या सही आंसर है। ठीक है, इस 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, लिखा हुआ जमशेदपुर, छोटा नागपुर। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। इसमें अवस्थित एक शहर है जो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना है। कौन सा शहर भैया? जमशेदपुर, छोटा नागपुर जिसे बोलते हैं। ठीक है, यह पूर्वी सिंहभूमि जिले के रूप में माना जाता है। यहाँ भारत की पहली निजी क्षेत्र की लौह एवं इस्पात कंपनी जमशेदजी रतन टाटा ने स्थापित की थी, जिसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। जमशेदजी रतन टाटा के नाम पर इस शहर का नामकरण हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं पेज नंबर 8 में, लीजिए। अब देखिए, एक हिस्सा आपको भारत की राजनीतिक भूगोल का भी इसी में कराया जा रहा है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, कि इसको छोड़ते हैं, इसको कल करते हैं। इसका एक नेक्स्ट वीडियो लेते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी जस्ट फिर से एक पब्लिक कर देता हूँ, उस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, जिन लोगों ने अभी भारत के भूगोल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके देख ले, कमेंट में लिंक दे देता हूँ। ठीक है, उसका PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाए। ये भारत का राजनीतिक भूगोल, इसको हम अलग हिस्से में कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।